हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज जो हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। ये चैप्टर जो है इसका वेटेज काफी अच्छा और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो क्या टॉपिक में क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो अब देखो एक कोई एक्सिस है, उसके अबाउट दोनों बॉडी रोटेट कर रही है। उसके मैंने दो एग्जांपल भी ले रखे हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। पहले समझे कैसे कैलकुलेट करना होता है। क्या देखेंगे, इस बॉडी का, ए बॉडी का और बी बॉडी का, दोनों का इस कॉमन एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो बोलता है, मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी का अगर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाले बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। तो हम जानते हैं चूंकि डिस्क है, सेंटर ऑफ मास का होगा यहाँ पे होगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप चेक कर लो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो डी मान लेते हैं और डी किसके, आर के इक्वल है। देन हम इसके अबाउट आई जो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और दोनों बॉडी का, ए बॉडी का और बी बॉडी का कैलकुलेट करूंगा और बाद में दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना। चलो बच्चों अब बात करते हैं आगे। अगर देखता हूं ए बॉडी का, देखिए ए बॉडी कहां पे है, इसके लेफ्ट में है, एक्सिस अपना ए रहा। मान लेते हैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का यहां पर है, मान लिया है सामने, है ना। अब मुझे बताओ इसकी दूरी अपने कैसे लेनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, कैसे लेनी है, परपेंडिकुलर। तो अब इसके अबाउट आई ए लिखता हूं, क्या लिखता हूं, आई ए, और ए क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास, तो आई स्क्वायर हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो आई ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ओके। और एम डी वन कर देता, क्या करता है, एम डी वन। ये दूरी कितनी है, डी वन है, क्योंकि दो बॉडी यहाँ पे है। दूसरी बॉडी की मैं बात करता हूं, तो दूसरी बॉडी कहाँ पे, मान लो एक्सिस ए वाली है और ए बॉडी यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही है। कैसी भी सिमेट्रिक बॉडी ले लिया, अनसिमेट्रिक ले लिया मैंने। तो अब यहाँ देखो इसका एक पैरेलल लाइन ढूंढो जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। इसका भी मान लेते हैं कि यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है जिसकी दूरी कितनी है, D2 है, D2 है। इसके अबाउट अगर मैं लिखूंगा आई बी, बॉडी बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द सेम एक्सिस, एक्सिस का नाम क्या है, मान लेते हैं PQ लाइन कोई है। इस PQ लाइन के अबाउट हम सब कुछ काम कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट, सेम लाइन के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिखा उसका आई बी कितना हो जाएगा, आई स्वयं, इसका जो सेंटर ऑफ मास वाला लाइन होगी आई स्वयं प्लस एम डी टू स्क्वायर। अब क्या करूंगा, अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, तो क्या लिखूंगा, आई थ्रू पी क्यू इजिकल टू आई ए प्लस आई बी, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, देखो बच्चों क्या है, दो डिस्क है सेम रेडियस के, क्या है, सेम रेडियस के दो डिस्क अपने हैं। आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट उसका आई। तो हम जानते हैं डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ डायमेट्रिक एक्सिस है ना, डायमेट्रिक के अबाउट कितना होता है, जल्दी बोलो, जल्दी कितना होता है, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 4 डायमेट्रिक के अबाउट। तो डिस्क का हम जानते हैं, डिस्क का डायमीटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखो, तो डिस्क है अपना, डिस्क का इसके अबाउट कितना हो जाएगा, आई इजिकल टू mr स्क्वायर 4। आपको याद होना चाहिए, अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली टेंजेंट वाले लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट। अब क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, बस तो हो गया अपना काम। देख भाई, I1 इजिकल टू आई स्वयं प्लस एम डी स्क्वायर, ये कहां से आ गया सर, यही तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं और यहां पर लिखता हूं, जिनका हो गया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो I1 कितना हो गया बेटा, I1 हो गया अपना, I1 इजिकल टू आई स्वयं कितना है, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस m इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये 4 यहां चला जाएगा तो 5 mr स्क्वायर बाई 4। I1 कितना आ जाएगा, 5 mr स्क्वायर बाई 4। सिंपल है क्या। अच्छा, ऐसे ही सेम इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का लिखूंगा, इसका भी कॉमन सेम मिलेगा क्योंकि दोनों कॉमन है। तो क्या हो जाएगा इसके अबाउट भी, I2 भी सिमिलरली मिल जाएगा 5 mr स्क्वायर बाई 4। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा I नेट इजिकल टू I1
प्लस I2। डबल कर दो इसको, डबल करने कितना हो जाएगा 2 टाइम, मतलब कि I नेट इज इक्वल टू 5 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके चलो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। अब एक क्वेश्चन में चाहूंगा आप खुद स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करें, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, देखो ध्यान से, ये 4 स्पेयर्स है, क्या है, स्पेयर्स है, सॉलिड स्पेयर, ये सॉलिड स्पेयर है चारों। इस सॉलिड स्पेयर को कॉर्नर पे रखा हुआ है जिसका रेडियस a है, इसका सबका a है, और साइड की लंबाई कितनी है, b है, स्क्वायर है पूरा, है ना, b b b b b। आपको फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट I, ठीक है। देखो तो आपने अभी तक जो करा होगा बेसिकली पॉइंट मास के लिए किया होगा, किसके लिए किया होगा, पॉइंट मास के लिए। ये क्या है अपना, कोई भी एक बॉडी है, अगर ये पॉइंट मास होते, अगर ये पॉइंट मास होते, सपोज करो आपको क्वेश्चन जो होता है इस तरीके कुछ होता, स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास रखे होते हैं, M1 M2 M3 और M4, M ABM ABM और ABM। हालांकि इनके मास सबके इक्वल हैं, M M M और M। मैंने सेम क्वेश्चन लिया बट एक कॉर्नर का मास कैसा है, पॉइंट मास, कैसा मास है, पॉइंट मास। अगर ये पॉइंट मास है, अगर ये पॉइंट मास है तो इसके बाद जब आई कैलकुलेट करोगे इन दोनों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पास कर रहे हैं। इन दोनों का जो M और M वाला है उनका सेंटर वहीं से पास करे, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। हम क्या लिख देंगे, I इक्वल टू, दो बॉडी कितने d दूरी पे घूम रही है तो md स्क्वायर और nd स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 2m इंटू डी स्क्वायर। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इनका ये मास बहुत छोटे हैं तो इनका I कितना हो जाएगा, 0, इनका कितना हो जाएगा 0। ये बहुत पॉइंट मास है, स्पेयर और कुछ नहीं बोला गया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बोल दे स्पेयर है तो आपको एक काम नहीं करना है, इसका I आपको 0 नहीं बोलना, इसका I आपको 0 नहीं बोलना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे करें, देख भाई सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इसको नेमिंग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो अब देखो आपके पास जो पहला बॉडी है, बॉडी नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखा जाए फर्स्ट बॉडी क्या है, फर्स्ट बॉडी मैंने मान लिया एक्सिस अपनी है और यहाँ एक बॉडी है ऐसे रोटेट कर रही है। अच्छा कितना रेडियस है सर, इसका रेडियस जो है a है, कितना है, a रेडियस है। आपको नहीं लगा डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो डायमीटर के अबाउट रोटेट करना कौन, स्पेयर। अगर कोई स्पेयर डायमीट्रिक रोटेट करता है तो आई होता है 2/5 mr स्क्वायर, कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। मतलब इसके अबाउट इसका जो आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, चलो आगे देखो दूसरा वाला जो बॉडी है उसका भी कितना हो जाएगा, यहाँ दूसरा बॉडी था, इसका कितना हो जाएगा 2/5 mr, क्योंकि इसकी भी एक्सिस यही है। इन दोनों का तो हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख देता है इसको, ये दो बॉडी अपनी हो गई 2/5 mr स्क्वायर, इसका भी कितना हो गया 2/5 mr स्क्वायर। देखो ये हो गया तुम्हारा 2/5 mr स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट है ना, और इसी एक्सिस के अबाउट इसका कितना हो जाएगा 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब बात करते हैं इस एक्सिस के अबाउट ये जो दो बॉल थे उनका क्या होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या लगेगा, इससे लग जाएगा पैरेलल एक्सिस। तो इस लाइन के अबाउट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो उस बॉडी के अंदर। मेरे हिसाब से ए लाइन पैरेलल है, ए लाइन उसके पैरेलल है। जो इसकी एक्सिस आपस में क्या हो रही है, दोनों पैरेलल हो रही, मतलब ये यहाँ लग जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों लाइन पैरेलल है। अब आपको इसके अबाउट आई पता होना चाहिए, क्योंकि आई सीएम इस बॉडी के लिए क्या है, आई सीएम। तो आई सीएम इज इक्वल टू अगेन 2/5 mr स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड अब अगर मैं इस बॉडी का बॉडी नंबर 3 का इसके अबाउट आई लिखना चाहता हूँ, इसके अबाउट, तो क्या लिखूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं यहां लिख दूंगा I3 इज इक्वल टू आई सीएम मतलब 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। डी कितना है भाई, डी यहां लिखा हुआ है बी साइड है उसका, तो प्लस m इंटू बी स्क्वायर। अच्छा ये कितने हैं सर, एक तो ये 3 वाला है और एक तो 4 वाला है, तो दोनों सिमिलर है क्या, हाँ बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इनकी दूरी कितनी है, b दूरी पे रोटेट कर रहे हैं और इनका खुद का आई सीएम तो दोनों का सेम है, मतलब इसका डबलिंग कर देता। देखो a डबल हो गए और a भी डबल हो गए, मतलब नेट अगर i में लिखूं तो i कितना हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा 2/5 का डबल मतलब 4/5 mr स्क्वायर प्लस इसका डबल 2/5 मतलब किया जाएगा 4/5 mr स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा
एम बी स्क्वायर टू टाइम ऑफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, इसका रेडियस मैंने आर लेके किया है, मतलब कि मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आर बोल देता हूं और साइड को क्या बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, है ना, क्योंकि मैंने ए को आर कंसिडर कर लिया है, ये हो जाएगा आर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के लिए, है ना। चलो, थैंक यू।